गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जीआई सर्जिकल टीम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के इलाज में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक जैसी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का सफल उपयोग कर रही है। इन आधुनिक तकनीकों की मदद से अग्नाशय वाहिनी में पथरी और अवरोध जैसी जटिल समस्याओं का सुरक्षित और प्रभावी इलाज संभव हो रहा है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस अक्सर युवाओं को प्रभावित करती है, जिससे लगातार पेट दर्द, वजन कम होना और मधुमेह जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फोर्टिस गुरुग्राम की टीम अब तक करीब 200 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुकी है, जो भारत में इस तरह की लेप्रोस्कोपिक पैंक्रियाटिक सर्जरी की सबसे लंबी सीरीज में एक मानी जाती है। 201 laparoscopic surgeries for chronic pancreatitis, 175. In contrast, the world's largest reported series till date is about 62 patients. ये केसेस इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में आई थिंक हाईएस्ट नंबर ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुए पैंक्रियाटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड जो कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है विच इज़ लेड बाय डॉक्टर अमित जावेद is one of the largest department under which we do very complex surgeries, and this is one of its own kind which he has spoken about. But I think apart from this also there are x number of and more number of surgeries which we do which are more complex in nature. GI oncology में वैसे बहुत complex surgery होती हैं, बट जो डॉक्टर साहब ने सर्जरीज के बारे में बताया ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. इट इज़ नॉट ईजी और अपने नंबर्स भी देखोगे विच आर रिपोर्टेड ऑल्सो एंड दीज आर ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर by the medical journal in which the representation from India and that too from our institute which is the department that Dr. Amit Javed represent is the highest number so far reported, and which I extend my the warmest kudos to the entire team for successfully turning out doing these procedures. And we also have patients who have undergone these surgeries here, and they would also speak to all of you for their experience, what they felt after doing the surgery and what was their life before the surgery. So that at least you hear it from the hospital. So 2022 में मेरे को सडन एक दिन पेन होता है सुबह 4 बजे, एंड मेरे को लगा कि ठीक है मे बी ये पेन फास्ट फूड खाने की वजह से हो जाता नॉर्मली पेट दर्द. तो नॉर्मली मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन मैंने ली एंड मेरे को पेन रिलीफ नहीं हो रहा था. एंड वो पेन बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, इतना कि मैं कॉलेज में फेंट हो गया था उस टाइम. एंड मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. मेरी एकदम आंखें खुलती हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ. एंड डॉक्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं क्या. तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं, मैं अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करता हूँ. एंड सडन कुछ टेस्ट हुए मेरे को, तो उन्होंने बोला कि आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है. एंड मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुना था, मेरे को नहीं पता था, मैं स्पेल भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम कि व्हाट इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एट दैट मोमेंट. सो मेरे और टेस्ट होते गए. डॉक्टर ने बोला कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, बट मैं आज तक मैंने कभी टच भी नहीं किया था ये सब चीज़ें. तो मैं डॉक्टर को ये बिलीव कराने में लगा रहा 2-3 महीने के नहीं, मैंने अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करी है. फिर मैं किसी और हॉस्पिटल में गया, बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे मैं दिखाया वहाँ पर. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका दूसरा टेस्ट करते हैं. उन्होंने वहाँ पे एंडोस्कोपी करी मेरी. एंडोस्कोपी में मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया. मैं अपोलो गया, इंद्रप्रस्थ अपोलो, वहाँ पे मेरा 2 साल ट्रीटमेंट चला. मैक्स गया मैं, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बट कोई मतलब रीजन नहीं मिल रहा था कि मेरे को पेन क्यों हो रहा है. हर 15 डेज में मैं एडमिट हो रहा हूँ एंड 3 to 4 डेज मेरे को एडमिट होना पड़ा था. मेरे अमाइलेज लाइपेज ये वाइटल्स बहुत हाई रहते थे एंड पेन बहुत ज्यादा होता था कि मैं ना ही कुछ खा सकता था 3-4 दिन तक, ना ही मैं पानी पी सकता था. बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब रहती थी. इस चक्कर में मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी अपनी. मेरा काफी अच्छा करियर चल रहा था ऑलरेडी, बट ऑफिस की ये सब बीमारी के चक्कर में मेरे को जॉब भी छोड़नी पड़ गई थी. फिर मैंने सडन मेरे को कुछ कॉन्टैक्ट्स, मेरा एम्स में ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2023 में. वहाँ पर मैंने वन ऑफ द मोस्ट ये बोल सकते हैं टॉप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वहाँ पे डिपार्टमेंट में दिखाया. वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता रहा मेरा, बट वहाँ पे कोई सडन रिलीफ नहीं मिल रहा था मेरे को. वहाँ पे ERCP एक होता है जिसमें स्टंट प्लेस करते हैं वो लोग. वहाँ पे स्टंट प्लेस मेरा हुआ मई मंथ में 2024 में, बट वो फेल हो गया था. देन अगेन दे ट्राइड अक्टूबर में, उन्होंने वापस ERCP करी, वो भी वापस फेल हो गया था. फिर मैं PGI चंडीगढ़ गया था. वहाँ पे मैं मिला था सर से, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने मेरे को कहा कि आप ओपन सर्जरी के लिए जाइए.
दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट मेरे को ओपन सर्जरी का थोड़ा डर था क्योंकि रिकवरी बहुत ज़्यादा टाइम ली थी। एंड ओपन सर्जरी में उन्होंने मेरे को सीधा बोला था कि 1.5 महीना आपको रहना ही पड़ेगा एंड आपको रिकवरी काफ़ी लगेगी, टाइम लगेगा। देन सर के बारे में मेरे को काफ़ी लोगों से सुनने को मिला, काफ़ी मेरे को एक्सपीरियंस मैंने यूट्यूब से देखे, काफ़ी मैं सर से आया मिलने। फर्स्ट टाइम मैं आया था, थोड़ा सा मेरे को डाउट था, मेरे का लेप्रो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, थोड़ा सा मेरे को था। मैं सर से एक सवाल पूछा था फर्स्ट डे कि वाई एम्स में मेरे को नहीं कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी और पीजीआई चंडीगढ़ में लेप्रोस्कोपी क्यों नहीं हो रही है एंड आप कैसे कर रहे हैं। एंड सर भी पीजीआई चंडीगढ़ एंड एम्स दोनों में रह चुके हैं सर, तो सर ने मेरे को ये ट्रस्ट दिलाया कि ये चीज़ पॉसिबल है। एंड मैं वहाँ पे गया सर के साथ, सर ने मेरी सर्जरी करी सक्सेसफुल। एंड जब जिस स्टेट में मैं सर्जरी हुई थी तो मेरा क्रॉनिक हो चुका था, वो स्टेट क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस था ऑलरेडी। जब सर ने मेरी सर्जरी करी विद इन 5 डेज मैं खुद वॉक कर रहा था, कोई मेरे को पेन नहीं था, कुछ भी नहीं। एंड अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को सर्जरी के बाद, मेरे वाइटल्स थोड़े बहुत अभी भी हाई रहते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई पेन नहीं होता। मेरे को जितने वाइटल्स मेरे उस टाइम रहते थे, वाइटल्स मेरे अभी भी थोड़े बहुत आते हैं उतने, बट मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। इतना कि मैं उस टाइम पे मैं हॉट वाटर बैग लगाता था तो मेरा पेट जल जाता था, मेरी बैक जल जाती थी, पेन अब्डोमिनल होता था, बैक में निकलता था। और विदाउट अल्ट्रासाउंड एडमिट होके मेरे को पेन रिलीफ नहीं होता था, मेरे को एडमिट होना ही पड़ता था। बट अभी मेरे को कोई एडमिट की जरूरत नहीं है, इवन अल्ट्रासाउंड भी मैं नहीं लेता हूँ कभी बार, मेरे को कोई पेन वगैरह नहीं होता। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए कि इतनी अच्छी सर्जरी में टाइम कितना लगता है और पेशेंट कितनी जल्दी फ्री हो जाता है? देखिए सर्जरी के अंदर हमको अराउंड 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस सर्जरी के अंदर कोई खास ब्लड लॉस वगैरह नहीं होता है, पेशेंट सेफ रहते हैं। एंड जो यूजुअल हॉस्पिटलाइजेशन वो 5 डेज के लिए हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखते हैं। 3rd डे तक हम पेशेंट्स का ओरली शुरुआत कर देते हैं। 4th एंड 5th डे में उसको इंक्रीज करके जब पेशेंट जाता है अपने घर पर तो सेमी सॉलिड डाइट पर होता है और अपने आप चल फिर रहा होता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर अमित जावेद है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी एंड जीआई कैंसर सर्जरी में। सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और ओपन सर्जरी से ये कैसे डिफरेंट है? देखिए ओपन सर्जरी जैसे कि नाम बताता है, उसमें पेट को ओपन किया जाता है जिसके माध्यम से अंदर का ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो दूसरा नाम है उसको हम की होल सर्जरी कहते हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। तो इसका मतलब ये है कि पेट में कोई बहुत बड़ा कट नहीं होता, पेट में बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख बनाए जाते हैं, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर उस तरह के कट्स होते हैं जिसके थ्रू छोटे छोटे औजार पेट में डाले जाते हैं जिसके थ्रू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का यूज़ होता है, वो क्यों होता है? देखिए जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हमको पेट के अंदर एक जगह बनानी पड़ती है ना। जब हमने पेट को खोल दिया तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। जब आप छोटे छोटे औजार पेट के अंदर डाल रहे हैं तो अगर पेट में जगह नहीं होगी तो आप ऑपरेशन को अंजाम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है जो कि एक इनर्ट गैस है, उससे हम पेट को फुला लेते हैं ताकि पेट में एक स्पेस क्रिएट हो जाए जिससे हम ऑपरेशन को कर सकें। सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पैनक्रियाटिक फंक्शन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? देखिए अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बात करें तो जो पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आ जाते हैं उनके अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पैंक्रेटिक फंक्शन में इम्प्रूवमेंट भी देखी जा सकती है। जो पेशेंट्स डिलेड स्टेज में आते हैं उनके अंदर पेन में तो बहुत ज़्यादा सुधार होता है बट पैंक्रेटिक फंक्शन उसी तरह से रहता है। तो सर्जरी के बाद फॉलोअप केयर का शेड्यूल क्या रहता है? देखिए हमारे पास पूरे इंडिया से पेशेंट्स आते हैं अपनी सर्जरी कराने के लिए। यूजुअली हम पेशेंट्स को सर्जरी के बाद हफ्ते बाद एक बार मिलते हैं, उसके बाद 3 मंथ्स और उसके बाद 6 मंथ्स, फिर 1 ईयरली देर आफ्टर उनसे मुलाकात करते हैं। सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट की आवश्यकता कितनी बार होती है? देखिए कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं, और वो हम केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का पैंक्रियाटिक फंक्शन कैसा है। जिन पेशेंट्स का पैंक्रियाटिक फंक्शन वीक होता है तो उनके अंदर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एंजाइम्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट्स का पैंक्रियाटिक फंक्शन अच्छा होता है तो उनके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं होती है। तो सर्जरी के बाद रिकवर में कितना समय लगता है? देखिए पेशेंट्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत फास्ट रिकवर कर जाते हैं। यूजुअली इसमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 5 डेज रहता है। जिस वक्त पेशेंट हॉस्पिटल से घर जाता है उस वक्त वो अपने आप चल फिर रहे हैं। मेजर एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस सर्जरी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि आपने सर्जरी छोटे छोटे कट से करी है, कोई पेट में बड़ा चीरा नहीं है, तो पेशेंट को पेन पोस्ट ऑपरेटिव बहुत कम होता है।
क्योंकि हम एडवांस टेक्निक से पेट के अंदर, एडवांस कैमरा से पेट के अंदर देखते हैं तो डिसेक्शन बहुत बेहतर होता है, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम होता है, पेशेंट का टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जहाँ एक पेशेंट ओपन सर्जरी के बाद उसको पूरी तरह रिकवर होने में 1-1.5 महीना लग जाता है, उसी से अगर हम कंपेयर करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो हफ्ते 10 दिन के अंदर पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर कर जाता है। लेडीज़ और जेंट्स में क्या बाद में जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग होता है या बराबर? लेडीज़ एंड मेन में जो इम्पैक्ट है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का वो तो सिमिलर ही होता है, तो दोनों के अंदर ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेजेस होते हैं। ओके, एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट जिसको अब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो रहा है और वो स्पेशली अगर ऊपरी तरफ है, बैक की तरफ रेडिएट करता है, तो हमेशा अपने माइंड में पैनक्रियास के बारे में सोचना है, पैनक्रेटाइटिस के बारे में सोचना है। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक मरीज़ को बहुत परेशान कर सकती है और अगर वो एक स्पेशलिस्ट से मिले तो इसका उपचार बहुत अच्छे से हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। सर, इस बीमारी से बचाव के लिए क्या लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे 2 चीज़ें पूछेंगे तो एक अल्कोहल और टोबैको, इन दोनों चीज़ों से आप बचें।